दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने एक शब्द बहुत बार सुना होगा कि मंडी मंडी मंडी। अब हो सकता है भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कभी मंडी में ना गए हों, जहाँ उन्होंने देखा ना हो कि मंडी कैसी होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मंडी क्या होती है, कैसी वो होती है। एक थोड़ा सा मंडी का टूर भी करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो मंडी है इसका क्या रोल है। अगर ख़ास तौर पे बात करें पंजाब की जो सोसाइटी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त हम अपनी जो खाने की ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे थे और हमें जो गेहूं है वो दूसरे देशों से मंगवाना पड़ रहा था, खासकर अमेरिका से। और जैसे बताया जाता है, हमने तो वो देखा नहीं है कि उस समय जो अमेरिका से गेहूं आता था उसको लाल रंग का गेहूं बोलते थे। जो सबसे घटिया क्वालिटी का गेहूँ है वो हमें मिलता था खाने के लिए। तो उस समय जो सरकार है उसने सोचा कि क्यों ना जो हमारे किसान हैं इनको किसी तरह से मोटिवेट किया जाए कि ये घर में हम अपनी जो ज़रूरतें खाने कम से कम उनको पूरा करें। इसके साथ दोस्तों देश में आया था एपीएमसी एक्ट। अब जो एपीएमसी एक्ट आने के बाद हमारे देश में जो है कुछ फसलों के ऊपर एमएसपी देना शुरू किया सरकार ने, ताकि जो किसान है उसको अपनी फसल का जो है एक इंश्योर्ड प्राइस मिले और उसको और भी मेहनत करे। और दोस्तों, इसके जो रिजल्ट थे इस सिस्टम के वो बहुत ही शानदार रहे। खासकर आज के जो पंजाब, हरियाणा या फिर वेस्टर्न यूपी है, इसमें जो मंडी सिस्टम है ये बहुत अच्छे से काम किया। एपीएमसी आने के बाद बहुत सारी मंडियाँ बनी। अब आज की तारीख में अगर देखा जाए, जो पंजाब या हरियाणा में, इनमें एवरेज जो मंडी की डिस्टेंस है आपस में वो 8-9 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है मंडियों का, कि जो किसान है उसको अपने खेतों से बहुत दूर जाना नहीं पड़ता अपनी फसल को बेचने के लिए। और ये जो मंडियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल या ट्रेड पॉइंट ही नहीं है, इनका जो लोगों की लाइफ है, जो अपनी सोसाइटी है, उनमें भी बड़ा योगदान है। हम समझेंगे इस वीडियो में आगे कि वो कैसे हैं जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। इसी वजह से जो लोगों का जो जुड़ाव है मंडियों से वो बहुत ज़्यादा है। ये मंडी है, इसको चलता रखने में या चलाने में जो 4 तरह के पात्र हैं वो मुख्य हैं। सबसे पहले उनमें से है किसान, क्योंकि जो पूरा सिस्टम उसी के लिए है तो इसलिए वो मुख्य पात्र है इस पूरे मंडी सिस्टम का। उसके बाद दोस्तों आता है आड़तिया, जिसको आजकल बिचौला पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, वो उसका एक अहम अंग होता है। और फिर आते हैं वो जो वर्कर्स हैं, मंडी में काम करते हैं, जो कह सकते हैं कि जो मंडी की लेबर है वो भी मंडी का बहुत एक अहम हिस्सा होते हैं। और चौथे नंबर पे दोस्तों होती है जो मंडी की मैनेजमेंट कमेटी। अब ये सारा जो सिस्टम चलता है ये कमेटी के द्वारा चलाया जाता है, किसानों के लिए होता है। जो आड़तिया है वो एक बायर है यहाँ पे, जो कि किसान की फसल खरीदता है सरकार के बिहाफ पे, और उसका अपना कोई कमीशन होता है। मंडी को चलाने के लिए जो है वो मंडी टैक्स लिया जाता है, जो पंजाब में लगभग 8.5% के करीब है। और ये जो मंडी टैक्स है इसको जो किसान है वो नहीं देता है, इसको जो बायर है, जो बिचौलिया है, वो देता है। दोस्तों, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एक छोटी मंडी है, जो कि ये जो कि कह सकते हैं कि ग्रामीण एरिया है पंजाब का, उसमें ये लगाई गई है। इस मंडी में जब गेहूं की या फिर धान की फसल होती है तब यहाँ पे खरीद होती है, बहुत चहल पहल रहती है। लेकिन अभी ये खाली पड़ी है। लेकिन ये एक छोटी मंडी है। इस तरह से हम देखा जाए कि पंजाब में लगभग एवरेज 8-9 किलोमीटर पे एक मंडी है। इस तरह से जो किसान है उनको बहुत बेनिफिट होता है अपनी फसल बेचने के लिए, उनको दूर नहीं जाना पड़ता। तो ये जो सारी मंडियां ऐसे बनाई जाती हैं, ये जो इनको मेंटेन किया जाता है, वो जो मंडी टैक्स लिया जाता है उसी के तहत इनको मेंटेन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही छोटा रोड है जो इस मंडी को, मैंने आपको मंडी दिखाई है, इसकी तरफ आ रहा है। ये जो रोड है ये एक छोटा है लेकिन पक्का रोड है। तो कुछ साल पहले जब ये मंडी यहाँ पे नहीं थी तो ये रोड पूरी तरह से कच्चा था, लेकिन मंडी आने के साथ ये रोड पक्का हो गया। इस तरह से दोस्तों जो मंडी टैक्स लिया जाता है पंजाब में, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी जाता है। जो शहरों की मंडियाँ होती हैं वो खासकर बड़ी मंडियाँ होती हैं, पुरानी मंडियाँ होती हैं, उनके जो एरिया काफ़ी बड़ा होता है। बीच में जो शेड्स बनी होती हैं, वहाँ के जो गेहूं है, जो चावल है, उसको साफ़ करने के बाद, या कोई भी फसल है उसको साफ़ करने के बाद बोरी में भर के अगर स्टोर करना हो तो शेड्स में स्टोर कर लिया जाता है। जो बड़ी मंडियाँ हैं उनके आसपास शॉप्स बनी रहती हैं, वो शॉप्स में ज़्यादातर जो आड़ती हैं वो बैठते हैं, वो रेंट पे जहाँ होती हैं, जहाँ उनको अपनी जो परचेज होती है किसी भी तरह से हो सकता है। और भी बहुत सारी वो शॉप्स होती हैं जिनका जो खेती से जुड़ा हुआ जो सामान है वो बेचते हैं।
जब भी सीजन आता है तो मंडी में बहुत सारे लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पे जो लेबर बहुत सारी आ जाती है। दिन रात काम चलता है, शिफ्टों में काम चलता है। जो लोग हैं वो दो दो शिफ्टों में काम करते हैं। वो दो दो तीन महीने की कमाई है वो एक दो महीने में ही कर लेते हैं। तो इस तरह से वो किसान भी वहाँ पे आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टर आ जाते हैं, आड़तिए हैं वो मंडी में होते हैं। तो मंडी में पूरी चहल पहल रहती है। बहुत सारे जो लोग हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं कि मेले के जैसा माहौल बना रहता है वो उन समय में। जो लेबर है वो उसी मंडी में रहती है, वहीं पे अपना जो टेम्परेरी रहने का इंतज़ाम कर लेती है और वहीं पे काम करती है। इस तरह से दोस्तों जो जो एग्रीकल्चर है वो हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कवर अप करने में बहुत मदद करता है। अगर ये यार सारा का सारा सिस्टम है किसी भी कारण अगर वो ख़त्म हो जाता है तो क्या हमारे पास इतने दूसरे विकल्प हैं इन सब लोगों को रोज़गार देने के लिए। पंजाब की ही अगर एग्जांपल लें तो जो मंडी है उससे जो स्टेट को है लगभग 3500 करोड़ रुपए की सालाना जो है वो इनकम होती है। अब उस जो पैसे का कुछ पार्ट है जो मंडी के सिस्टम है उसको मेंटेन करने में, नई मंडियां बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और उसका जो कुछ पार्ट है जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी ऐसी सड़कें होती हैं जो मंडी को अप्रोच करती हैं, मेन सड़क से जो लिंक रोड्स होते हैं वो जो है जो मंडी बोर्ड है वही उनकी मेंटेनेंस करता है, वही उनको बनाता भी है। इसी पैसे को यूज़ करके इस्तेमाल करके जो है कि इस तरह से बहुत सारी पक्की मंडियां बनाई गई हैं, उनका रख रखाव किया जाता है। दोस्तों जो मंडी सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल सिस्टम नहीं है। अब दोस्तों जो आड़ती और किसान का रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल रिलेशन नहीं होता, ये एक सोशल रिलेशन होता है। ये लोग आप एक दूसरे को जो है जनरेशन से जानते हैं। जो आड़ती होते हैं जहाँ किसान होते हैं उनके परिवार बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते हैं, वो एक दूसरे की शादियों में शामिल होते हैं। इस तरह से दे सकते हैं जो मंडी है एक जो सोसाइटी है जो सिस्टम है उसमें भी बड़ा अपना रोल प्ले करती है। अगर पंजाब में देखा जाए तो मंडी का एक और भी बहुत अहम रोल है। वो जो रोल है वो कम्युनल हार्मोनी की अगर बात करें उसमें एक मंडी है बहुत ही अहम रोल अदा करती है। क्योंकि जो ज़्यादातर किसान है अगर बोलें तो 95% से भी ज़्यादा जो किसान है पंजाब के वो सिख परिवारों से आते हैं। और जो आड़तिए हैं जिनको हम विचोले कहते हैं, ये जो लोग हैं ये ज़्यादातर वो हैं पंजाब में वो जो हिंदू परिवारों से आते हैं, और इनके पुराने जो फैमिली रिलेशन है इसकी वजह से जो पंजाब में ओवरऑल कम्युनल हार्मोनी है वो बनती है और ये लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। दोस्तों जो मंडी है जो पूरी पूरी फेस वैल्यू पे चलती है। आपसी जो इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा जो फेस वैल्यू है उस पर ही जो है मंडी का सिस्टम टिका हुआ है। जो एक आड़तिया है जो किसान के लिए उसकी क्रेडिट लाइन है, वो उसको जब भी कोई बड़े पैसे की जरूरत पड़ती है, घर में शादी है या फंक्शन है, वो आड़तिया के पास जाता है, उसको वहाँ से पैसा जो इतनी आसानी से मिलता है जैसे आप किसी दुकान पर जाके जी वो साबुन खरीदते हैं इसी तरह से उसको वहाँ से पैसा मिल जाता है। उसका जो इंटरेस्ट होता है वो दोनों में एग्रीड होता है, वो पे करते हैं। अब इस सिस्टम की अपनी बहुत सारी कमियाँ हैं, ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक वर्किंग सिस्टम है जो जनरेशन से चलता आ रहा है। इसमें कई जनरेशन है वो ऐसे ही चलती आ रही हैं। अभी जो मंडियां हैं ये देखिए 2, 4, 10 सालों में नहीं बन गई हैं, ये कम से कम 50 साल लगे हैं जो मंडियां का सिस्टम है इस लेवल पे पहुंचने में। और गांव और शहर में जो मंडी है वो एक तरह का ब्रिज का काम भी करती है, क्योंकि जो किसान है जब वो मंडी जाता है अपने काम के लिए वो वहाँ पे जो लोग हैं उनसे मिलता है जो शहर में होते हैं। जो मंडी का रोल है पूरा पूरा पंजाब का जो सिस्टम है उसमें एक बहुत ही बड़ा रोल है। इस तरह से दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि जो मंडियां हैं इनका जो रोल है लोगों की ज़िंदगी में वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल नहीं है। जो मंडियां हैं वो एक सोसाइटी बनाने में भी बहुत अपना जो है अच्छा योगदान वो है वो अदा करती हैं। तो इस तरह से जो लोगों का जुड़ाव है मंडियों के साथ वो भी डिफरेंट है। दोस्तों अगर मंडी सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एंगल से देखा जाए तो हो सकता है कि जो ये पूरी तरह से समझ में ना आए, क्योंकि इसका एक कमर्शियल एंगल तो है जो इसका प्राइमरी एंगल है, लेकिन इसका एक सोशल एंगल भी है जो कि लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और इसलिए लोगों का जुड़ाव जो है मंडी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों ये एक छोटी सी कोशिश थी कि समझाने के लिए कि जो एक मंडी है उसका क्या रोल है किसी एक स्टेट की जो पूरी की पूरी कह लीजिए कि उसकी इकॉनमी है, जहाँ उसकी जो सोशल लाइफ है लोगों की, उसमें अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।